प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि 2 दिन का जो क्लास का जो गैप हुआ है उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही ना होने के कारण समस्या आ गई थी, थोड़ी सी बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर आपका कक्षा 8 से एक बार फिर से पुनः हम आपका इस मैथ के सेक्शन में स्वागत करता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज आपका है 2B। कौन सी है? अब एक्सरसाइज 2B के जो सवाल है वो पहला और दूसरे क्वेश्चन तो आंक की दृष्टि से छोटे छोटे थे तो हो गए थे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम वाला है, यानी कि लिखने वाला सवाल है। तो इसकी पीडीएफ हम पहले भेज देंगे आपको सवालों की, ठीक है। और सवालों की पीडीएफ भेजने के बाद उस पीडीएफ को पढ़ना और पढ़ने के बाद फिर ये सवाल समझना, या फिर आपके पास किताब मौजूद है 8 की तो किताब को खोल लेना, उससे देख लेना। अगर किताब मौजूद नहीं है तो इस तीसरे पार्ट का जो 2B का जो तीसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की पीडीएफ हमने ऊपर सेंड कर दी है। उस पीडीएफ को खोलें, कॉपी पर सवाल उतारें और सवाल उतारने के बाद फिर इस सवाल का वीडियो देखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और कई बार देखिए। और बच्चे कक्षा स्तर के और भी बच्चे हैं, आपके दूसरे स्कूल के भी हैं, उनको तक भी ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सबका लाभ हो। लॉकडाउन और बढ़ चुका है और लॉकडाउन बढ़ क्या चुका है, अभी समझ लीजिए कि आप जुलाई से पहले आपकी पढ़ाई होने वाली है नहीं, इसलिए अब ऑनलाइन स्टडी का ही एक सहारा है। तो इस सहारे का उपयोग अधिक से अधिक लोग करें, क्योंकि इसमें कोई पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ी सी हमारी मेहनत है, उस मेहनत का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है कई लोगों तक पहुंचे तो कई बच्चों का भी लाभ हो सकता है, ये नहीं कि इसी विद्यालय के बच्चे हों। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखिए किताब में हम पढ़ रहे हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। आम के कितने पेड़ हैं? आम के कुल पेड़ों की संख्या बराबर 2304, ठीक है। ये आम के कुल पेड़ों की संख्या है। अच्छा, और अगर प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही पेड़, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगे हैं जितने की बाग में पंक्तियों की संख्या। ध्यान देना है, जब किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हो, जैसे क्या पूछा, उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। सपोज जैसे एक बगीचा है, क्या है? एक बगीचा। ध्यान देना थोड़ा सा, इसको चित्र के द्वारा समझना चाह रहा हूं मैं। ये बगीचा है, बगीचे में पंक्तियों का मतलब होता है लाइन, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। मान लो ये बगीचा, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? ये 4 पंक्तियां हैं। तो जितनी पंक्तियां उतने ही पेड़ लगे प्रत्येक पंक्ति में, तो एक पंक्ति में पेड़ों से कितनी होगी? 4 होगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक समझना। ये पंक्तियां थी, ठीक है, और ये क्या आपके, ये आपके पेड़ हैं, यानी कि जितनी पंक्तियां उतनी पेड़ों की संख्या, ठीक। तो अगर देखा जाए 4 4 दूनी 8, 4 के बाद 4 को 16, तो 16 अगर कुल पेड़ों की संख्या है तो पूछा क्या जा रहा है, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 16 का यदि वर्गमूल लेंगे मान कितना आ रहा है? 4, क्योंकि 4 पंक्तियां हैं। अर्थात इसमें भी वही चीज है कि पेड़ों की संख्या दी गई है, कुल पेड़ों की संख्या 16 थी, यहाँ पे कुल संख्या कितनी है? 2304 है। 2304 पेड़ हैं और 2304 पेड़ों में प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। शर्त क्या है कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो जो पूछा जा रहा है उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? 2304 का वर्गमूल लेने पर। अर्थात क्या है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। तो बाग में पंक्तियों की संख्या, बाग में पंक्तियों की संख्या, पंक्ति पूछ जाए ध्यान करना, ठीक है। बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर √2304। समझ में आई बात? यही क्यों ले रहे हैं वर्गमूल? क्योंकि
किसी भी संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो पंक्तियों की संख्या दे रही है और दूसरी पेड़ों की संख्या दिया जा रहा है। ठीक, अब 2304 कर लेंगे हम वर्गमूल यानी कि आवाज गुणनखंड करेंगे। 2304 के आवाज गुणनखंड करने पर देखो इकाई के अंक में कितना है 4 है, तो कितने का डिवाइड जाएगा 2 का जाएगा, कितने जाएगा 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देने पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा 2 पंच 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 का जाएगा 2 दूनी 4, 7 14, 2 बट 16, 2 बट 16, फिर 2 से जाएगा 1 4 4, फिर 2 से जाएगा 7 2, फिर 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9। अब 9 में कितने जाएगा 3 का जाएगा, 3 का 9 और 3 एकदम 3। क्या बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं जोड़े बनाते हैं, क्या बनाते हैं जोड़े बनाने पर देखो यहाँ पे क्या आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार था 1 2 3 4 बार गुणित 3, इसकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 या 48, यानी कि 48 क्या है पंक्तियों की संख्या। पहले तो 2304 का आया वर्गमूल, क्या आया 2304 का वर्गमूल आया। ठीक, अब जो पूछा जाए क्वेश्चन उसी के हिसाब से भाग में पंक्तियों की संख्या देखो, अतः भाग में पंक्तियों की संख्या बराबर 48, ये आपके तीसरे का हो गया आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे चौथा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, पहले इसको पढ़िए, ये ऊपर पीडीएफ दिया है, उसके बाद पीडीएफ पढ़ने के बाद फिर इन सवालों को सॉल्यूशन सोचिए या फिर मैथ रखिए सामने, बगल में आप मैथ रखेंगे तभी ये वीडियो समझ पाएंगे। मैथ रखने के बाद उसका सवाल पहले रीड करना है और रीड करने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन समझना है, अन्यथा आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है भैया, तो पहले मैथ का होना आवश्यक है, अथवा ऊपर वाले पीडीएफ को कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया। एक सेना नायक ने अपने सेना की संख्या को इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी कुल टोलियों की संख्या। देखो दो चीज पुनरावृत्ति हुई है, से एक तो टोली की संख्या भी वही है और टोली में खड़े हुए जवानों की संख्या भी उतनी है, तो दोनों समान हो रहे हैं, अर्थात हमें जो संख्या दी गई होगी आगे उसका लेना है वर्गमूल। जब किसी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति होती है तो उसमें घनमूल लेते हैं, घनमूल आप सीखेंगे अगले वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जितनी टोली की संख्या है उतने ही टोली में जवान हैं, अतः यदि इस सेना में कुल 6561 सैनिक हों या 6561 जवान हो तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं। तो जो दिया पहले वो लिखो, क्या दिया गया है कुल सैनिकों की संख्या, कुल सैनिकों की संख्या बराबर 6561, 6561 सैनिक हैं। अब 6561 सैनिकों को कैसे बांटना है कि टोली बनी है, जितनी टोलियों की संख्या उतनी टोली में जवान। सपोज यदि टोली 50 हो तो 50 जवान होंगे, अगर हमारी टोली 20 हो तो 20 उसमें जवान होंगे। अब हम टोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पूछा क्या जा रहा है कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। चाहे तो हम टोली की संख्या निकालें चाहे टोली में सम्मिलित होने वाले जवानों की संख्या निकालें, एक ही लिखिएगा। ठीक, तो जो पूछा जाए उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो प्रत्येक टोली में जवानों की संख्या बराबर, तो जवानों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे √6561 6561 का क्या लेने पर है वर्गमूल लेने पर, क्या चिन्ह है वर्गमूल का साइन है तो पहले वर्गमूल लेंगे। ओके, तो
65 से 61 क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर क्या करेंगे हम, 65 से। अब देखो इकाई के अंक यहाँ 1 है तो क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 3 का ट्राई करते हैं। 3 का ट्राई करने का क्या मतलब होता है, इन संख्याओं का योग कर लो, 6 5 11 11 1 12 12 6 18, यानी कि 18 का योग होगा, 3 का भाग अवश्य जाएगा। ठीक, 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचे कितने 2, त्रिगुण 24, बचे कितने 2 तिस्ते 21। आप 3 का भाग देंगे तिस्ते 21, 3 दूनी 6, उतने में 27, फिर 3 का देंगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 का 9, फिर 3 का देंगे, ठीक है, त्रिगुण 24, 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे 27, फिर 3 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 3। ठीक है, अब यहाँ बनाएंगे जोड़े, 1 जोड़ा 2 जोड़े 3 जोड़े और 4 जोड़े। ठीक, यहाँ आप लिखेंगे 3 3 3 3 3 का 9 27 27 दिया 81 प्लस माइनस 81, इसका मान आया √6361 का। यानी कि जो पूछा था कि प्रत्येक टोली में जवानों की संख्या, ये ऐसा पूछता कि कुल बनी हुई टोलियों की संख्या, तब भी उत्तर 81 होता, और अगर जवानों की संख्या पूछिए तब भी उसका उत्तर 81 ही आएगा। लिखेंगे अतः प्रत्येक टोली में जवानों की संख्या बराबर 81। ठीक है, ये आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ देते हैं, आपको सुनना है ध्यान से। एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। वर्ग माने लंबाई चौड़ाई इसकी समान से कहते हैं वर्ग। ठीक है, अब वर्ग सेना, अगर सैनिक खड़े होंगे तो वर्ग तभी बनेगा यदि लंबाई के पड़ता और चौड़ाई के पड़ता यदि जवानों की संख्या बराबर होता, और लंबाई में अगर 10 जवान खड़े तो 10 जवान आपके चौड़ाई में भी खड़े होना चाहिए, तभी आपका जाके वर्ग बनेगा। ठीक है, तो एक वर्ग बनवाता है, बाद में से ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। ठीक, अब वर्ग बनाने के बाद 10 और 10 का वर्ग बना, ठीक है, और 60 जवान शेष बच गए, यानी कि 60 जवान अगर खड़े करेंगे तो या तो लंबाई बढ़ेगी या चौड़ाई बढ़ेगी, तो वर्ग तो बनेगा नहीं, लेकिन बना तो वर्ग ही उसे। ठीक है, 60 जवान शेष रह जाते हैं यदि उसके पास कुल 8160 जवान हैं। कितने हैं, 8160 जवान हैं, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए हैं, प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए हैं। ठीक, तो अब पहले देखना है दिया क्या गया है, दिया गया है कुल सैनिकों की संख्या है, कुल जवानों की संख्या। कुल जवान कितने हैं, कुल जवानों की संख्या है आपकी 8160, ये तो जवान है। ठीक है, अब बच कितने रहे, वर्ग बनाने के बाद जो वर्ग है आपका, इस वर्ग में बनाने के बाद 60 जवान शेष रह जाते हैं, तो वर्ग बनाने के उपरांत बचे शेष जवानों की संख्या। ठीक है, ठीक है, वर्ग बनाने के उपरांत बचे शेष जवानों की संख्या कितनी बच रही है, 60। कितनी बच रही है, 60 बच रही है। तो अब जो 60 तो शेष में 60 को हटाएंगे तो जितने का वर्ग बन रहा है उनकी संख्या की कितने, यानी कि जो वर्ग में लगे हुए जवानों की संख्या, तो वर्ग में लगे हुए जवानों की संख्या, तो 81 60 तो पूरी थी, लेकिन वर्ग में 60 जवान शेष है, तो 60 जवानों को हटाना पड़ेगा, 60 जवान हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8100 जवान बचेंगे, 8100 जवान बचे। अब 8100 जवानों से वर्ग बनाया गया, तो वर्ग में क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने लगे, अर्थात पंक्ति में लगे हुए जवानों की संख्या पूछ रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 8100 को करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो जो पूछा जाए अब लिखना है कि प्रत्येक पंक्ति
में लगे जवानों की संख्या बराबर √8100। ठीक है, आप सब जानते हैं कि 81 का वर्गमूल 90 होता है। आप चाहे तो इसके फैक्टर करके देख लें। ठीक है, 8100 का वर्गमूल लेंगे तो 2 का देंगे तो 2 चौको 8, ठीक है, 2 पंचे 10 बिल्ली, फिर 2 का देंगे 20 25, फिर 2 का जाएगा नहीं, कितने जाएगा 5 का जाएगा, इकाई के लिए 5 है तो 5 चौको 20 और 55 25, फिर देंगे 5 का 75 40, 5 का 5, अब 81 से कितने जाएगा 3 का जाएगा 27 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 बार और फिर 1 बार, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर। इसका मतलब है 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो 2 × 3 × 3 × 5, 3 6 6 18 18 5 90, जैसा कि हमने पहले बताया था कि 90 आएगा। अब सुनो, ठीक है, देखो ध्यान से, आपको क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में लगे जवानों की संख्या कितनी हुई, 90 क्या हो गए जवान हुए, जो थे आंसर आ गया। ठीक, अब ये सवाल शायद आपको समझ में आ गया होगा और बाकी के सवाल भी समझ में आ गए होंगे। अब छठवां और सातवां सवाल लगभग सेम है, तो छठवां सवाल हम आपको बता रहे हैं। छठवां सवाल बताने के बाद सातवां एक सवाल घर के लिए है, लेकिन घर पे करने सभी है, आपको तीसरा चौथा पांचवा छठवां और सातवां लगाने सब दोबारा लगाने हैं, लेकिन देख कर लगाने हैं, चाहे समझ के लगाएं लेकिन लगाएंगे सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठवां। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्यों बता रहा है, इसका एक कारण है। ठीक है, इस क्वेश्चन से संबंधित हम 2-3 सवाल आपको बताएंगे। ठीक, और कुछ सवाल हम बना के देंगे तो उनको आपको हल करना है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अतः हमें क्वेश्चन से हमें स्पष्ट हो गया है कि 1890 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 1890 को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करना है, 1890 को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 1890 पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, अच्छा, एससीसी के विपरीत 7वां क्वेश्चन भी दिया गया, किताब में लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसका भाग देने पर 1890 पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस सवाल में हम 7वां और 8वां दोनों को सम्मिलित किए देते हैं। ठीक है, और दोनों सवालों का स्पष्टीकरण इसी सवाल के माध्यम से करवा देंगे। सबसे पहले गुणा और भाग की कंडीशन तो बाद में होगी, सबसे पहले ये देखना है कि इसके प्राइम फैक्टर कैसे किए जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे 1890 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, 1890 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, 1890 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 का देंगे 2 18 और 35 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 का देंगे, 2 का जाएगा नहीं। ठीक, कितने देंगे, 3 का देंगे, 3 का 9, 3 एकम 3 3 5 15, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3 बीच में माइनस बंदी आएगी 3 5 15। अब 3 का फिर देंगे, 3 का 9 3 5 15, अब 3 का नहीं जाएगा, कितने देंगे हम 5 का देंगे, इकाई में 5 है तो 5 7 अब तो 7 का ही जाएगा क्योंकि 7 आवाज संख्या है। अब यहाँ देखिए आप, इसके प्राइम फैक्टर इस तरीके से अलग हम लिख लेते हैं। देखो 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7। ठीक, प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक संख्या का पेयर बन रहा है 3 का। ठीक है, यानी कि 3 का जोड़ा बन रहा है, ए भी अधूरा है, ए भी अधूरा है, ए भी और ए भी, 2 3 5 और 7 ये सब अधूरे हैं, और इनको सबको पूरा करने के लिए एक चाहिए, 2 भी एक चाहिए, 3 भी एक चाहिए, 5 भी एक चाहिए और 7 भी एक चाहिए, तब इसका जोड़ा बनेगा, और जोड़ा बनेगा तभी ये संख्या पूर्ण वर्ग मानी जाएगी। जब तक इसके पेयर कंप्लीट नहीं होते तब तक ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं मानी जाती है। अतः 2 × 3 × 5 × 7 के क्या जोड़े पूर्ण नहीं है, चूंकि 2 × 3 × 5 × 7 के
जोड़े पूर्ण नहीं है, अतः इन्हीं संख्याओं का गुणा कर दिया जाए कितने में, 1890 में। इन्हीं संख्याओं का, ये अलग अलग है, इसको सम्मिलित कर लो, गुणा कर सकते हो। द्वितीय 6, 6 पंचे 30 और किस्ते 21 यानी कि 210। अतः ऐसे लिखेंगे, अतः 210 का कितने में, 1890 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आइसवन में पूछा क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि छोटी है, काफी बड़ी है, लेकिन सवाल का उत्तर यही होगा। तो तो छोटी से छोटी संख्या बराबर या अभिष्ट संख्या बराबर 210। ये आपका सवाल का हुआ आंसर। तो है ना। अब इसी की विपरीत अगर देखा जाए, कि किस संख्या का भाग दिया जाए। तो भाग देने के लिए जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, जिनके जोड़े नहीं, उसी का भाग दे दिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर देखो 200 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, 2, 3, 5, 7 के जोड़े नहीं बन रहे, तो यहाँ लिखेंगे अतः 210 का यहाँ गुणा जाएगा कर देंगे, भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, हम 7वां क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 9408 में भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, तो वही कंडीशन है, यहाँ पिछले बार में गुणा था, इस बारे में क्या है, भाग है। ठीक, तो क्या करना है, पहले 9408 के अभाज्य गुणनखंड करने पर भाग में लिखेंगे आप 9408 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने की करेंगे, 9408 के। ठीक, इकाई के रूप में 8 है, तो कितने का भाग जाएगा, 2 का जाएगा। 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, 0 आएगा यहाँ पर, 2 चौको 8। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4। ठीक, और यहाँ पे 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। फिर 2 का देंगे, 2 5 10, 2 गट 16, 2 गट 16। फिर 2 का देंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 चौको 8। फिर 2 का देंगे, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 7 14। अब देखिए 147। ठीक है, 147 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 7 और 1 8, 8 4 12 यानी कि 3 का जाएगा। तो 3 चौको 12 और 3 में 27। अब 3 का भी जाएगा, 49 सब जानते हैं, भाग 7 का जाएगा, 49 और 7 एकम 7। अब यहाँ देखिए, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, बचे कौन, 3। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है, वही संख्या हमारा आंसर हो गया। अर्थात यदि 3 1 और 3 का हम भाग दें कितने में, 9408 में, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसके उत्तर की जांच करके भी दिखाएंगे भी, हम देखना हमारे ध्यान से। तो क्या होगी, चूंकि 3 का जोड़ा पूर्ण नहीं है। ठीक है, पूर्ण नहीं है, अतः 9408 में 3 का भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पे जो छोटी से छोटी संख्या होगी अभीष्ट संख्या, तो अभीष्ट माने जो फाइंड आउट करनी, जो निकालनी हो, तो अभीष्ट संख्या बराबर कितनी, आपका आंसर आ गया 3। अब इसकी जांच करके दिखा रहे हैं आपको, क्या करके दिखा रहे हैं हम, जांच कर रहे हैं। ठीक, तो जांच करने में क्या होगा, 3 का हम भाग देके देख लेंगे। 3 का भाग 9408 में भाग देते हैं। तो 3 का भाग देने पर 3 का 9,
अंगुली का 4 का, तो 3 एकम 3 बचे बने 1, अंगुली का 0 को 3 का 9 बचे कितने 1 और 6 18। ठीक है, चल अब 3136 का यदि वर्गमूल लोगे, 3136 का यदि आप वर्गमूल लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसके जोड़े बनेंगे, समझ आई। अब इसका वर्ग इसके फैक्टर करके देख लेना, यदि सब जोड़े बन जाए तो सवाल सही है, वरना आपका सवाल गलत है। इस तरीके से आपका जो भी हुआ पूरा कंप्लीट। आप जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप विशेष रूप से हमसे कॉल करके हमसे बात करके इनका सॉल्यूशन और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, और दूसरा क्या करना है कि इन सवालों को पुनः लगाना है, पुनः लगाने के बाद सभी लोग अपनी फोटो खींच कर भेजना है। ठीक है, अगली क्लास करूँगा। धन्यवाद।